आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं जो आपका विषय गणित है उसके अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए एक ऐसा पेपर बताने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल ही सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा अपने 2022-23 के अर्धवार्षिक पेपर में। जी हाँ छात्रों, 70 to 80% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम यही पेपर आपको अपने अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। तो छात्रों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो निर्देश से सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। और प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि 32 अंक के रहेंगे जैसे कि आपके त्रैमासिक में थे, और 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो अभी देखते हैं प्रश्नोत्तर। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक? 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सा 0 0। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद की घात होती है। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है ना। रैखिक है मतलब 1 है, द्विघात है मतलब 2 है, त्रिघात है मतलब 3 है। इसके बाद है आपका तीसरा, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या एक संख्या या अंतर एक संख्या होती है। तो अपरिमेय व परिमेय का योगफल यानी कि जोड़ना, अंतर यानी कि घटाना क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, 2 हल हैं या अनेक हल हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो कितना होता है? 180 अंश त्रिभुज का, और यदि चतुर्भुज आए तो 360 होता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 180 अंश। फिर छात्रों छठवां, शून्य बहुपद की घात होती है। तो शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? परिभाषित नहीं है, आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है छात्रों आपका अगला प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है बहुपद x + 4 का शून्यक है। तो x + 4 का शून्यक यानी कि आपका x + 4 = 0 है ना, यही होता है शून्यक। तो क्या हो जाएगा? x बराबर +4, यहाँ पर आके -4 यानी कि -4 आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शून्यक आपका -4। इसके बाद आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, असमबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो 60 अंश का होता है। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वो कोणों का एक खालिस्तान बनाते हैं रेखीय योग में, समान हो गए। तो ये आपका बनाते हैं हमेशा रेखीय योग में, ठीक है। फिर फोर्थ है, 2 + करनी 3 + 3 - करनी 3 एक खालिस्तान संख्या है। तो ये आपकी एक परिमेय संख्या है। y + y² + 4 एक खालिस्तान बहुपद है। तो y + y² + 4 जो आपके एक बहुपद है वो द्विघात बहुपद है। इसके बाद है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय खालिस्तान होता है। तो एक अद्वितीय छात्रों शून्यक होता है, ठीक है। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है, 7वां, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खालिस्तान का संग्रह प्राप्त होता है। तो सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर हमेशा आपका वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इसके बाद छात्रों तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए में। पहला है 0.45 + 0.28। तो इसे जब जोड़ोगे आप तो आपका उत्तर आएगा कितना? 0.73 यानी कि ये आपका पहला हो जाएगा। -306 / 9। तो जब 9 का आप डिवाइड करोगे तो कितना आपका आएगा? देखो 9 × 3 = 27, और बचेगा कितना आपका? 27 में 30 गए 3 और यहाँ पर 6, तो 9 × 4 = 36। मतलब आपको उत्तर आ जाएगा -34, क्योंकि ये माइनस में है। -4 × -3.5। तो यहाँ पर आपका तीसरे में तीसरे में उत्तर क्या जाएगा आपका? 14। ये आपका तीसरा में 14 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर -3.8 + 1.8। तो यहाँ पर आपका फोर्थ में उत्तर आएगा -2, यानी कि ये आपका हो जाएगा फोर्थ। 2/5, तो ये आपका उत्तर आएगा 2/5 का आपका 0.4 यानी कि ये पाँचवा। 0.4/10, तो ये आपका उत्तर आएगा यहाँ पर 0.04, ठीक है। ये आपका छठवा हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य शब्द में लिखिए। पहला है 5 - 2 करनी 3 तथा 7 + 2 करनी 3 का योग क्या होगा। तो यहाँ पर आपका चौथे का पहला प्रश्न छात्रों, यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा? 12 होगा। क्या होगा? 12, क्योंकि देखो -2
और माइनस का 2 करनी 3, ये दो एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना। तो क्या बचेगा 5 और 7, तो 5 और 7 कितना होता है 12। फिर 30 अंश के पूरक कोण का मान लिखिए। तो 30 अंश के पूरक कोण का मान कितना होगा 30 अंश का पूरक कोण। तो यहाँ पर आपका आंसर चेक कर लेना, ठीक है, 60 होगा, जहाँ तक 60 आपका उत्तर है ना। चेक कर लेना एक बार। 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। तो थर्ड में आपका उत्तर आएगा 0.5, या फिर आप इसे लिख सकते हो 1/2, है ना, 1/2। इसके बाद है बिंदु 2, 3 के भुज का मान लिखिए। तो पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि होता है, तो भुज क्या हो जाएगा 2। आप परिमेय संख्या कोई उदाहरण लिखिए। तो परिमेय संख्या का उदाहरण जाएगा पाई, ठीक है, क्या हो जाएगा उदाहरण पाई। यदि x + 5 = 7 है तो x का मान क्या है। तो देखो x + 5 = 7 है, ये हमको दिया गया है, ठीक है। x बराबर आपका 5 का पक्षांतर होगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, -5। तो x बराबर क्या आएगा 7 में से 5 गए 2, यानी आपका उत्तर क्या जाएगा, x का मान उत्तर 2। 7वां है 2 बहुपद 2x की घात 3 - 3x की घात 2 + 4x + 5 की घात क्या है। तो जो भी अधिकतम घात है वही घात होती है। अधिकतम घात कितनी है 3, तो घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपको उत्तर कितना हो जाएगा 3। इसके बाद निम्न कथनों को सत्य सत्य लिखिए। पहला है 5x + 4 एक रैखिक बहुपद है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। घात अधिकतम 1 है तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष और विमुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो भी सत्य हो जाएगा। कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, ये आपका सत्य रहेगा। अचर बहुपद की घात 1 होती है, ये आपका कैसा रहेगा, ये भी असत्य रहेगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, हाँ ये बिल्कुल सत्य छात्रों, अनंत परिमेय संख्या होती हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच, और प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद छात्रों इनसे भी मोस्ट आने वाले क्वेश्चन जो कि इनसे ज़्यादा चांस रखते हैं सेम टू सेम फंसने के, 90% चांस रखते हैं, जो कि वो हैं आपके आगे के प्रश्न। तो इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये आपको फुल टू फुल सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना इन्हें। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखो छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले जो छायांकित भाग है उसे लिखो ऊपर, और फिर जितने भाग हैं उसे लिखो नीचे। तो छायांकित कितने हैं, 3 कलर हैं, तो 3 छायांकित, और टोटल कितने हैं 4, 3/4 आपका उत्तर आ जाएगा। अथवा पहले आप सॉल्व कर लेना। 7वां है, दिए गए प्रश्न को हल कर बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो 50 में 7 का भाग दो, जो भी भागफल आए यहाँ पर लिखना है, शेषफल यहाँ पर लिखना है, और फिर इससे अथवा में है सरल कीजिए। तो इससे भी आप अच्छे से तैयार कर लो, रख लो। 8वां प्रश्न है, दी गई आकृति में 2/3 भाग को छायांकित कीजिए। तो इसका उत्तर आप खुद कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। बाकी यदि आपको उत्तर भी चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यदि गजन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 4 किलो का मूल्य कितना होगा, बस आपको 60 का इसमें भाग कर देना है, 4 में भाग कर देना है, जितना आएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 9 क्या है आपका, x = 0 पर बहुपद 5x - 4x की घात 2 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। अच्छे से इस प्रश्न को कई बार हल कीजिएगा, अच्छे से सॉल्व करके इसे सीख लीजिएगा, ठीक है छात्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हर साल आता है, साल भी आएगा। अथवा में जांच कीजिए कि 7 + 3x बहुपद 3x 3 + 7x का गुणनखंड है। तो इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना। 10वां प्रश्न देख लो, इसका उत्तर भी देख लीजिएगा आप, ना बने तो कमेंट करना, इसे हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। सरल कीजिए, देख सकते हो। 11वां प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 60 अंश व 45 अंश के हैं तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए। अथवा फ़ारेनहाइट f को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला समीकरण f = 9/5 C + 32 है। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, है ना। तो आपको इसमें फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में चेंज करना है। 13वां परिमेय अपरिमेय संख्या बताइए, इसके बाद सरल कीजिए। 14वां सीधे गुणा ना करके इसका आपको गुणा करके मान ज्ञात करना है, फिर इसका प्रसार ज्ञात करना है। 15वां प्रश्न, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। अथवा में है, यदि 4, -5 और x, y है तो x व y के मान लिखिए, ठीक है छात्रों। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है, सरल कीजिए। और सरल कीजिए के बाद अथवा में है आपका 125 एक सही 3 को सरल कीजिए। 17वां है, 3 व 4 के बीच 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करके लिखनी है। अथवा में है 1/2 करनी 3 का हर का परिमेयकरण करो।
18वां बिंदु -2 4 3 -1 व 2 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है लिखिए। अथवा में यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 से निरूपित रेखा पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। और 19वां प्रश्न देख सकते हो, ए बी एक रेखाखंड है और रेखा आई इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। अथवा किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 56 अंश है तो अन्य कोण ज्ञात कीजिए। 20वां प्रश्न है, बहुपद 12x की घात 2 -7x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। अथवा में 104 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 21वां देख सकते हो, सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं एक ही रेखा की समांतर हैं। देख लो आप, अथवा देख लो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका जो 22वां है इसे देख लो। इसके बाद 23वां आपका लास्ट है, इसे देख लो। इसका अथवा वाला भी देख सकते हो। तो आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा छात्रों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने भी फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें वीडियो शेयर करना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, जब तक के लिए धन्यवाद।